हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपने अपनी लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू किया हुआ होगा। और जो लास्ट सेशन हमने डिस्कस किया था, जो प्रैक्टिकल उसमें करके देखा था, वो आपने करके देख लिया होगा और आप समझ गए होंगे क्या सेल रेंज होती है और क्या सेल एड्रेस होते हैं। और उन्हीं को हम अप्लाई करके देखेंगे आज अपने के इस सेशन में, कैसे हम फॉर्मूले और फंक्शंस में सेल एड्रेस और सेल रेंज को यूज़ करेंगे। तो बेसिकली देखें कि हमें इसमें सीखना क्या क्या है इस पर्टिकुलर सेशन में। सो डेमोन्स्ट्रेट टू एंटर द टेक्स्ट न्यूमेरिक डेटा इन ए सेल। टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा कैसे हम सेल में एंटर करेंगे, लेवल और वैल्यूज और फॉर्मूले सेल में कैसे इंसर्ट करेंगे, हम फॉर्मूला कैसे एंटर करेंगे एक सेल में, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे मैथमेटिकली ऑपरेटर की मदद से, और सेल एड्रेस और ऑपरेटर्स की मदद से हम फॉर्मूले कैसे बनाएंगे, एक करेक्ट सिंटेक्स क्या होता है फॉर्मूले का, और कुछ बेसिक फंक्शंस हम यूज़ करके देखेंगे और उनके थ्रू कुछ कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो आइए चलते हैं इम्प्रेस पर। ये मैंने इम्प्रेस आपके लिए ओपन किया हुआ है, आपको पता ही है कैसे हमें ओपन करना है। एक बार फिर से हम ओपन करके देख लेते हैं क्या करना होगा। हम स्टार्ट पर जाएंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा लिब्रा ऑफिस, और यहाँ पर हमें मिलेगा लिब्रा ऑफिस काक। सॉरी, मैं सारी इम्प्रेस बोल गया था, हम काक पर वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारा काक है और इस पर हमें क्या करना है, आज वैल्यूज़ एंटर करके देखनी है। तो देखिए एंटर कहाँ होती है वैल्यू, एक्टिव सेल में होती है। एक्टिव सेल कौन सा होता है, जो जिस पर आप क्लिक करेंगे उसके चारों तरफ आपको इस तरह का बॉर्डर बना हुआ दिखाई देता है, वो क्या होता है, आपका एक्टिव सेल होता है। तो ये हमारा A1 एक्टिव सेल है और इसमें आप जो भी वैल्यू अभी एंटर करेंगे वो कहाँ जाएगी, A1 सेल में जाएगी। तो अगर मैं कोई टेक्स्ट एंटर करूँगा तो आप नोटिस करेंगे, अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे मैंने लिखा सीरियल नंबर, तो ये क्या है, टेक्स्ट है, तो आप देखेंगे ये लेफ़्ट अलाइन है। और अगर मैं सीरियल नंबर लिखा मैंने 1, तो आप देखेंगे ये क्या है, राइट अलाइन है। तो जो भी आप वैल्यूज़ एंटर करते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में, तो वो क्या होंगी, आपकी राइट अलाइन होंगी, उन्हें ये एज ए वैल्यू ट्रीट करेगा। तो वैल्यूज़ क्या होती हैं किसी भी स्प्रेडशीट में, राइट अलाइन होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और जो टेक्स्ट एंटर करते हैं उसे एज ए लेवल ट्रीट करता है ये, और लेवल क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन होते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल में भी, कि जो आपके लेवल होते हैं या आपकी वैल्यूज़ होती हैं उनका अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। हालांकि इनको आप चेंज कर सकते हैं इन अलाइनमेंट के थ्रू, वो भी हम देखेंगे आगे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप कोई टेक्स्ट एंटर करेंगे तो वो आपका लेफ़्ट अलाइन होगा और वैल्यूज़ राइट अलाइन होंगी। तो ये हमारा पहली चीज़ जो यहाँ पर हमें बताई गई थी वो ये है। अब हम कोई फॉर्मूला कैसे एंटर करते हैं, देखिए कोई भी फॉर्मूला एंटर करने के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल का साइन लगाना होता है। सबसे पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि कोई भी फॉर्मूला लगाने स्टार्ट करने से पहले आपको सेल में इक्वल का साइन लगाना होगा, उसके बाद ही आप कोई फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेल को आप एज ए कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनमें वैल्यूज़, जैसे हमने 12 में मान लिया मुझे 12 ऐड करना है या 5 ऐड करना है, तो मैं लिखूँगा इक्वल 12 + 5, तो देखिए वो 17 करके ले आएगा। कोई मैं दूसरा लगाना चाहता हूँ, मान लिया मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई के लिए एस्टिक का इस्तेमाल करते हैं हम, इसमें 50 की मल्टीप्लाई करनी है 4 से, एंटर की प्रेस करूँगा तो देखिए मल्टीप्लाई करके ले आया। डिवाइड करनी है मुझे, तो सबसे पहला काम है, अगर देखिए मैंने इक्वल का साइन अगर मैंने नहीं लगाया और मैंने लिखा 20 + 5, तो देखिए ये ऐड करके नहीं लाएगा, इसे इसने क्या किया, एज अ लेवल ट्रीट किया, एज ए टेक्स्ट ट्रीट किया, नंबर ट्रीट नहीं किया इसने। अब मुझे क्या करना है, इक्वल का साइन अगर मैं लगाऊंगा और तब मैं लिखूंगा 20 + 5, तो ये ऐड करके ले आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन तभी वर्क करेगा जब आप इक्वल का साइन उसके पहले लगाएंगे। तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर जो हमारे होते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो आप यूज़ कर सकते हैं। डिवाइड के लिए हमें इसमें क्या इस्तेमाल करना होता है, इस जो ये फॉरवर्ड स्लैश है वो हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे 8 को हमें 2 से डिवाइड करना है तो 8 और /2 लिखेंगे तो ये इसको डिवाइड करके ले आएगा। तो इस तरह से जो मैथमेटिकली ऑपरेटर्स हैं वो हम नॉर्मल वैल्यूज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी जो फॉर्मूला है वो हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेल एड्रेस। अभी अगर हम देखें, अभी तो हम वैल्यूज़ के साथ इस्तेमाल कर रहे थे कि हमने क्या किया, कोई भी अगर आपको वैल्यू जैसे 20 में मुझे मान लिया 20 ऐड करना है, फिर उसमें 35 ऐड करना है, फिर मुझे उसमें 45 ऐड करना है,
तो आप उसे ऐसे करके कितनी भी वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे मान लिया मुझे क्या करना है, 2 वैल्यूज़ को पहले ऐड करना है और फिर उसको बाद में मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैथ्स में हम करते हैं कि ब्रैकेट्स का प्रॉपर यूज़ करते हैं, वैसे ही आपको करना होगा। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप इसमें लिखेंगे तो ये आपको कैलकुलेशन करके दे देगा। अभी यही काम हम देखेंगे सेल एड्रेस के साथ हम कैसे कर सकते हैं। सेल एड्रेस मतलब जैसे सपोज मैंने यहाँ कोई वैल्यू लिखी हुई है 15 और इस दूसरे सेल में मैंने लिखा हुआ है 30 और इस तीसरे सेल में मैं चाहता हूँ कि इन दोनों सेल में जो वैल्यू लिखी हुई हैं उनकी मल्टीप्लाई होकर मुझे यहाँ मिल जाए। तो मैं लिखूँगा इक्वल और इस सेल का मैं क्या लिखूँगा, एड्रेस लिखूँगा। इस सेल का एड्रेस क्या है, B2, मैंने लिखा B2 प्लस और इस सेल का एड्रेस है C2, C कॉलम में है ये और 2 रो में है, इसका क्या हो गया C2। अब मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो देखिए आप इन दोनों सेल में जो वैल्यूज़ है उनका सम इसने हमें यहाँ कर दे दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर इस सेल में वैल्यू चेंज करूँगा तो देखेंगे आप कि वहाँ पर मेरे जो फॉर्मूला लगा हुआ है वहाँ पर वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो ये बेनिफिट होता है कि जब आप सेल एड्रेस का यूज़ करते हैं फॉर्मूले में या फंक्शन में, तो आप सेल में वैल्यू चेंज होगी तो आपका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जबकि मैं इनको यहाँ पर अगर मुझे सम करना था तो मैं 40 और प्लस 30 ऐसे भी लिखकर इनको ऐड कर सकता था। लेकिन उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसमें कुछ भी चेंजेस करूँ तो यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। वो रिफ्लेक्ट तभी होंगे जब मैंने सेल एड्रेस के साथ इनको ऐड किया होगा, जैसे B2 और प्लस C2 मैंने लिखा होगा। अब इन सेल एड्रेस को आप किसी भी, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये आपके कोई रेक्टेंगल है और ये इसकी यहाँ पर आपकी लेंथ लिखी हुई है और यहाँ पर आपकी ब्रेथ लिखी हुई है और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आगे पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग हो गई हमारी, PERIMETER होना था। तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है हमारा 2 × L + B। तो आप 2 लिखेंगे और L + B को हमें क्या करना है, ब्रैकेट में लिखते हैं तो ब्रैकेट में ही लिखेंगे। L हमारा कहाँ है, B2 में लिखा हुआ है, B2 सेल एड्रेस में हमने L को लिखा है और प्लस B ब्रेथ को हमने लिखा है C2 एड्रेस में। तो हम लिखेंगे C2, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया है। अब इसको नो करते हैं, हम अपनी एरर ढूंढते हैं क्या है। अच्छा हाँ, देखिए हमने 2 और ब्रैकेट ऐसे ही लगा दिया। हमने यहाँ क्या करना था, मल्टीप्लाई का साइन लगाना था, 2 × B2 + C2। नॉर्मली जब हम मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो वहाँ लगाते नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड होता है, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है बिकॉज कंप्यूटर इज अ डम्ब मशीन। जितना हम उसे बताएंगे वो उतना ही करेगा, ज्यूम नहीं करेगा अपने पास से। तो 2 × B2 + C2 लिखा, एंटर की प्रेस किया हमने, तो देखिए पैरामीटर इसने कैलकुलेट करके ला देगा। अब आप लेंथ ब्रीथ कुछ भी चेंज करेंगे तो उसी के हिसाब से आपका जो पैरामीटर है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया का फॉर्मूला हमारा L × B होता है। तो L हमने किस में ली है, B2 में, और मल्टीप्लाई जो हमने ब्रेथ है वो किस में है, हमारी C2 में है। एंटर किया प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर उसने एरिया हमें कैलकुलेट करके देगा। अब आप इनका लेंथ ब्रीथ चेंज करेंगे तो आपका पैरामीटर एरिया दोनों ही आपके चेंज होते रहेंगे साइमल्टेनियसली। तो ये बेनिफिट होता है अगर हम सेल एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूले में। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मैथमेटिकली ऑपरेटर के साथ हम सेल एड्रेस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आप यूज़ कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये तो मैंने आपको केवल सिंपल वे दिखाया, बस केवल आप ब्रैकेट्स का जो प्रॉपर हमारे जो बोर्ड मास रूल होता है उसी को ये फॉलो करता है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप जो पैटर्न है वो सही लिखेंगे तो ये आपको सही रिजल्ट देगा। कितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो आप उन्हें ब्रैकेट्स के अंदर सिंप्लीफाई करने के बाद, ब्रेकअप करने के बाद उसे आसान कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं और हमें इसमें से क्या लर्न करना था, दैट इज़ आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ फॉर्मूला। तो करेक्ट सिंटेक्स फॉर्मूले का क्या है, आपको इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद ही आपको जो ये ब्रैकेट्स वगैरह इनका सही से यूज़ करना है। और यही क्या है, हमारा करेक्ट सिंटेक्स है, जो हम मैथ में यूज़ करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर यूज़ करना है। यूज़ द बेसिक फंक्शन टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डेटा। ठीक है, बेसिक फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास एक नई सीट ले लेते हैं दूसरी,
इसमें हमने कुछ नंबर्स लिखे 10, यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू 1, और ये है हमारी वैल्यू 2, ये है हमारी वैल्यू 3। चलो ज़्यादा नहीं लेते हैं। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, इन वैल्यूज़ का सम चाहिए। तो देखिए सम अगर मुझे चाहिए, यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी 15 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 16। तो सम करने के लिए एक तरीका हमारे पास क्या है, मैं इन सबके सेल एड्रेस लिखूँ B2 और प्लस C2 और प्लस D2 और एंटर प्रेस कर दूंगा तो मुझे इनका सम मिल जाएगा। लेकिन क्या हो अगर ये 3 की जगह 30 वैल्यू हो या 300 वैल्यू जैसे लिखी हुई हो, तो अगर सब सेल एड्रेस लिखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत टेडियस टास्क हो जाएगा। तो वहाँ पर फिर हमारे लिए मदद करते हैं फंक्शंस। तो देखिए सबसे पहला फंक्शन हमारा नॉर्मल, सबसे पहला क्या आसान फंक्शन है सम। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, सम करने के लिए। आप किसी भी पर्टिकुलर रेंज का सम कर सकते हैं। आपको लिखना इक्वल, उसके बाद लिखना सम, फिर आपको ब्रैकेट लगाना है, और ब्रैकेट लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, या तो आप देखिए नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे मैं चलो फिलहाल इनके नहीं, जैसे मैं 10 और कोमा 15 और कोमा 20 इन 3 नंबर का सम करना चाहता हूँ, तो देखिए इन 3 का सम ला दिया इसने। इसका आप इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ नहीं करना है। यहाँ हमें जो सेल ये वैल्यूज़ लिखी हुई है इनका सम करना है, तो हम क्या करेंगे, सेल एड्रेस का यूज़ करेंगे। अभी तो हमने ये वैल्यूज़ जो फंक्शन है इसका हमने वैल्यूज़ पर इस्तेमाल करके देखा, अभी सेल एड्रेस पर करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सब का जो सेल एड्रेस है वह भी लिख सकते हैं, B2 कोमा C2 कोमा D2, और आप ये ब्रैकेट क्लोज कर दें तब भी इनका सम ले आएगा ये। लेकिन यहाँ पर बात वही है फिर से कि सबके जितने सेल होंगे सबके हमें लिखने पड़ेंगे, तो इससे बेटर है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सेल रेंज दे सकते हैं। सेल रेंज मतलब फर्स्ट सेल एड्रेस लिखें हम और पाई सिंबल का साइन लगाएं, उसके बाद लास्ट जो सेल है उसका एड्रेस लिख दें B2, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया है, D2। तो हमें क्या हो जाएगा, सम करना है हमें कहाँ से, B2 से D2 तक। B2 से D2 तक जो सेल रेंज है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सेल रेंज को। तो जो सेल रेंज आप यहाँ पर इसको पास करा देंगे इस फंक्शन को ब्रैकेट के अंदर, उस सेल रेंज का ये आपको सम लाकर दे देगा। देखिए ये इसने क्या किया, उस सेल रेंज का सम हमें लाकर दे दिया। ऐसे ही हमारे फंक्शन होता है एवरेज। एवरेज अगर हमें निकालना है तो एवरेज के लिए हमें लिखना होगा इक्वल ABERAGE और फिर से ब्रैकेट, और वही सेल रेंज लिखनी है हमने B2, पाई सिंबल का साइन लगाना है और लास्ट सेल एड्रेस लिख देना दैट इज़ D2, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए एवरेज ला कर दे देगा। ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन होता है मैक्स। इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू हमें ढूंढनी है, तो आप लिखेंगे मैक्स और फिर से सेल रेंज दे देंगे आप कहाँ से, B2 से D2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू 16 है। सबसे छोटी वैल्यू आपको पता करनी है तो उसके लिए मिनिमम हम लिखेंगे, सबसे पहले इक्वल का साइन जरूर लगाएंगे। ये थोड़ा मेरा इक्वल प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार प्रेस करना पड़ता है। मिनिमम के लिए फंक्शन हमारा मिन, और फिर से वही सेल रेंज लिखेंगे B2 to D2, और आई थिंक मैंने डबल प्रेस हो गया सेमीकोलन, एक बार लिखना होता है हमें B2 to D2 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर की प्रेस करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी 12 है। एक और फंक्शन है हमारा काउंट। काउंट का देखिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि जो एक पर्टिकुलर सेल रेंज है उसके अंदर कितने सेल्स के अंदर वैल्यू है ये वो काउंट करके ला देगा। हमने इसे B2 से, और इस बार हम ले लेते हैं H2 तक, H2। तो B2 से H2 तक कितने सेल्स के अंदर वैल्यू है, एंट्री की प्रेस करूँगा तो बता देगा 7 के अंदर है। अब इन्हें काउंट भी करेंगे तो B2 से H2 तक ये आपका 7 ही बैठेगा। अगर मैं कोई वैल्यू देकर डिलीट कर देता हूँ, मान ली ये वैल्यू मैंने डिलीट कर दी, तो देखिए वहाँ ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो गई 6। और केवल इसी की नहीं, सभी की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि सम पर भी फ़र्क पड़ेगा, एवरेज पर भी फ़र्क पड़ेगा, और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ पर तो इनमें से किसी एक पर पड़ेगा। अगर वो वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम में से कोई एक होगी तो वो उनमें से किसी एक पर पड़ा है। तो ये बेनिफिट होता है तो सेल एड्रेस लेने का कि आपका जो सीट है वो अपडेट होती रहती है वैल्यूज अपडेट होने के साथ साथ। और ये कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, सम, एवरेज, मैक्स, मिन और काउंट।
इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर फंक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ फंक्शन पर आप देखेंगे तो ये आपको लिस्ट मिलेगी। ये कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किस कैटेगरी का आपको देखने हैं, या ऑल पर क्लिक करें तो आपको सारे दिख जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन हैं। जिसके बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए, डिटरमाइन द करंट टाइम ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का करंट टाइम आपको देखना है तो आप नाउ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका सिंटैक्स क्या है, देखिए ये यहाँ पर दिख रहा है, क्या लिखना है, इक्वल नाउ, और आपको ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज कर देना है, तो आपको ये करंट नाउ मतलब जो आपका करंट टाइम है वो दिखा देगा। और आप उसको इंसर्ट भी कर सकते हैं इसी तरह यहाँ से। ओके, देखिए इसने आपको ये टाइम नहीं चलाई शायद, NOW नाउ, वो ये क्या था, ये जो हमें एरर दिखाई दे रही थी, ये एक एरर होती है जब आपकी जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा बड़ी हो जाए, आपकी विड्थ से विड्थ आपकी कम हो जाए, तो इसके आपको ऑटोमेटिक फिट करना है इसको। तो यहाँ पर लेकर जाएंगे और जब इस तरह का आपका एक कर्सर बन जाए तो डबल क्लिक आप करेंगे तो आपको जो टाइम है, डेट है, वो देखिए आपको दिखा रहा है इस समय क्या हो रहा है। जिस समय वीडियो बना रहा हूँ उसी समय का आपको टाइम दिखा रहा है, 19 Feb 2022 एंड 23 एंड 16 मीन्स 11:16 हो चुकी हैं जिस समय मैंने ये टाइम इंसर्ट किया है। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप उन्हें यूज़ करके देखें, आपको मज़ा आएगा, आपको अच्छे भी लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन पर हम डिस्कस करेंगे कौन सा है हमारा, तब हम डिस्कस करेंगे कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं अपनी शीट को। तब तक के लिए सीखते रहिए और सुरक्षित रहिए।